Class 6. Today I am explaining here 6th chapter of science. Chapter name is changes around us. So listen carefully. Okay, many changes taking place around us on their own. In the field, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, changes color and dry out. आपने अपने चारों तरफ बहुत से चेंजेस देखे होंगे, बहुत से परिवर्तन देखे होंगे, और कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो आपके द्वारा स्वयं होते हैं। आपने अपने घरों के चारों ओर देखा होगा, कहीं अगर फार्मर्स को देखा होगा, जब वो बीज बोता है तो क्या होता है, जब बीज बोता है तो वो जो सीड्स है, जब सीड्स को फील्ड में बोता है और उसमें पानी देता है तो कुछ समय बाद वो सीड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीड्स आपके स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर सबसे पहले उसमें लीव्स आती है, फिर ये प्लांट्स क्या होते हैं, फिर ये प्लांट्स साइज़ में बड़े होते हैं, उसमें ढेर सारी लीव्स आ जाती हैं। लीव्स आने के बाद उसमें क्या आते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, और फिर ये फ्लावर्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फ्लावर्स आपके शीट्स में, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, पहले शीट्स हुआ, शीट से आपके स्मॉल प्लांट हुआ, स्मॉल प्लांट्स के बाद में लीव्स आई, फिर उसका साइज़ बढ़ा और फिर उसका साइज़ और बढ़ा, फिर फ्लावर्स आए, फ्लावर्स के बाद आपके फ्रूट्स आए। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ, लगातार परिवर्तन होते रहता है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑटम सीज़न में पेड़ से क्या होती है, पत्तियाँ गिरती हैं। चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, और इन लीव्स के कलर में क्या होते हैं, चेंज होता है और ये सूख भी जाते हैं। ओके, जब लीव्स आपकी पेड़ से गिरती हैं तो पेड़ में लीव्स आपके ग्रीन कलर की होती हैं, जब ये नीचे गिरती हैं तो ये कैसे कलर की हो जाती हैं, ये ब्राउन कलर की, येलो कलर की हो जाती हैं और सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। द फ्लावर ब्लॉसम, आपने देखा कभी फ्लावर्स क्या होते हैं, कभी फूल आपके खिलते हैं, एंड देन विदर अवेयर, कभी आप देखते हैं कि फ्लावर क्या हो जाते हैं, फूल क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस प्रकार के चेंजेस हम अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन यूर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंजेस होते हैं। यूर नेल्स, आपने देखा आपके नेल्स छोटे होते हैं, कुछ समय बाद वो बढ़ जाते हैं। यूर हेयर ग्रोथ, कभी आपने देखा कि आपके हेयर पहले बहुत छोटे थे, अब बहुत बड़े हो जाते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड यूर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, और आपने देखा जब आप केजी नर्सरी में थे तो आप बहुत छोटे थे, और अब आप 6 में पहुंच गए तो आप क्या हो गए, आपका साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया है, और आपका वेट भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार के चेंजेस आपने अपने चारों तरफ देखे हैं। एक्टिविटी 1, ओके, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, आपने क्या करना है, आपने एक बैलून लेना है और इसमें हवा भरनी है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, और आपने इस प्रकार इसमें हवा भरनी है कि ताकि आपका ये बैलून क्या हुए, बर्स्ट ना हो, फूटे नहीं। ओके, द शेप एंड साइज़ ऑफ द बैलून हैव चेंज नाउ, और जब आप इस बैलून में हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि इसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसका शेप भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले आपका बैलून इतना छोटा था तो इसका शेप क्या था, डिफरेंट टाइप का था। अब जब आप इसमें हवा भरी और इसका साइज़ भी स्मॉल है, जब आप इसमें हवा भरोगे तो क्या होगा, ये बिग साइज़ का हो जाएगा और उसका शेप भी क्या हो जाएगा, राउंड शेप में, ओवल शेप में हो जाएगा। ओके, लेट द एयर एस्केप द बैलून, अब आप बैलून में से हवा निकाल देते हैं तो आपको क्या होता है, आपको बैलून, पुराना वाला बैलून आपको दोबारा से मिल जाता है। Activity 2, take a piece of paper and fold it as shown in Fig 6.2। 6.2 में जैसा आपको चित्र दिखाया गया, आपको एक पेपर का पीस लेना है और इसे क्या करना है, फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, अब आपने क्या किया, जब इस पेपर को फोल्ड किया तो आपने इसे पेपर को फोल्ड करके एक एरोप्लेन बना दिया। ओके, यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, और जब आप इस एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो आपको क्या होता है, आपको बहुत ही मज़ा आता है। ओके, वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, अब इस पेपर को आप दोबारा से खोलने की कोशिश करो। अब आप इस पेपर को, जो आपने इस पेपर को टॉय एरोप्लेन में चेंज कर दिया है, अब आप इसको दोबारा से खोलने की कोशिश करो। तो आप क्या करते हैं, जब हम इस टॉय एरोप्लेन को, जब इस जो आपने एरोप्लेन बनाया था इसको दोबारा से खोलते हैं तो हमें दोबारा से ये ऐसी प्लेन पेपर क्या हो जाता है, मिल जाता है।
ओके। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आपने एक डो बनाया, एक गुदा हुआ आटा लिया। टेक सम डो, आपने एक गुदा हुआ आटा लिया, एंड मेक अ बॉल। अब इस गुदे हुए आटे से आपने छोटी छोटी क्या बनाई, बॉल्स बनाई। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब आप इस डो की छोटी छोटी बॉल से अब आप रोटी बनाने की कोशिश करें। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट शेप्स एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अब आपने क्या करी, जब ये डो से आपने छोटी छोटी रोटी बनाई और आपने इस छोटी छोटी बॉल्स बनाई, इस डो से आपने छोटी छोटी बॉल्स बनाई और इस बॉल से आपने रोटी बनाने की कोशिश करी और आपने रोटी बनाई और आपने देखा कि आपकी रोटी अच्छी नहीं बनी है और आप इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से इस रोटी को किस में चेंज कर सकते हैं, छोटी छोटी बॉल्स में चेंज कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार के चेंजेस में आपने क्या देखा, इस प्रकार के चेंजेस में आपने देखा कि जो सब्सटेंस हमारे पास पहले है, हमें वही सब्सटेंस दोबारा से मिल जा रहा है और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट पहले में देखा था, आपने क्या देखा था, पहले एक्सपेरिमेंट में आपने बैलून लिया था, बैलून में आपने हवा भरी थी, तो इसका आकार क्या हो गया था, इसका शेप चेंज हो गया था, ये बिगर साइज़ का हो गया था। लेकिन जब आप इसमें से हवा निकालते हैं तो ये बैलून दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है। तो हमें क्या हुआ, हमें जो चीज़ हमारे पास, जो सब्सटेंस हमारे पास पहले था वो हमें दोबारा से मिल गया। केवल क्या हुआ, केवल सब्सटेंस के साइज़ में चेंज हुआ। ओके, केवल सब्सटेंस के शेप और साइज़ में चेंज हुआ। वैसे ही आपने दूसरे में देखा, पहले शीट आपकी क्या थी, पहले शीट आपकी ऐसी थी, आप इसको आपने फोल्ड किया तो एरोप्लेन बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सब्सटेंस के शेप और साइज़ में चेंज हुआ है। लेकिन आप इसे दोबारा से खोलेंगे, इस एरोप्लेन को दोबारा से खोलेंगे तो हमें दोबारा से ये पुराना पेपर मिल जाता है। मीन्स हमारे पास जो सब्सटेंस पहले था, जो चीज़ पहले थी, दोबारा से हमें वही चीज़ मिल गई। वैसे ही आपने डो में देखा, डो में आटे के आपने डो की छोटी छोटी रोल बनाई। ओके, इस रोल से आपने रोटी बनाई। अब आप चाहते हैं कि आपको दूसरा शेप बनाना चाहते हैं, तो आप इसे दोबारा से छोटी छोटी बॉल्स में चेंज कर सकते हैं, छोटी छोटी डो की बॉल्स में चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास पहले डो की बॉल्स थी और दोबारा से फिर आपको वो डो की बॉल्स प्राप्त होगी। केवल क्या हुआ, केवल सब्सटेंस के शेप और साइज़ में चेंज हुआ और कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो इस प्रकार के चेंजेस को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। So your first question is, what is reversible change? Your answer is, from here, after these changes, the substances get their original form and no new substances are formed. ओके, रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस में जब हम सब्सटेंस के में जो चेंजेस होता है, रिवर्सिबल चेंजेस में जब जो सब्सटेंस में चेंज होता है, हम क्या करते हैं, आफ्टर दिस चेंज, इस चेंज के बाद सब्सटेंस गेट देयर ओरिजिनल फॉर्म, सब्सटेंस को हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस में इस चेंजेस के बाद सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और इस प्रकार के चेंजेस में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके, जैसे आपने बैलून में देखा था, बैलून आपका पहले छोटे साइज़ का होता है और उसके बाद जब आप इसमें हवा भरते हैं तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप इसमें से हवा निकाल देते हैं तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। बैलून की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, केवल बैलून के शेप और साइज़ में चेंज होता है। तो रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस यूजुअली चेंज द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंसेस। रिवर्सिबल चेंज में केवल सब्सटेंस की फ़िज़िकल अपीयरेंस में, केवल बाहरी बनावट में चेंज होता है, केवल उसके शेप और साइज़ में चेंज होता है। ओके,
Therefore रिवर्सिबल चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, और इस प्रकार रिवर्सिबल चेंजेस को फिजिकल चेंजेस भी कहा जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल चेंजेस में केवल सब्सटेंस के शेप और साइज़ में चेंज होता है, केवल उसके फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज होता है। फिज़िकल अपीयरेंस मीन्स उसका शेप हो गया, उसका साइज़ हो गया, ओके, ये सब फिज़िकल अपीयरेंस होते हैं। ओके, तो रिवर्सिबल चेंजेस में केवल उसके शेप और साइज़ में चेंज होता है और सब्सटेंस की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर ऑन कूलिंग टेक्स द शेप ऑफ आइस। जब आप वाटर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है एंड मेल्ट्स अगेन टू गिव वाटर। और जब आप इसको हीट करते हैं, वाटर को जब आप इस आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है, आपका ये वाटर में चेंज हो जाता है। ओके, इस एग्जाम्पल के लिए व्हेन वी पुट सम वाटर इन द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ओके, व्हेन वी पुट सम वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखते हैं, ओके, इट विल टर्न्स इनटू आइस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ वी देन वार्म आइस, और जब हम आइस को क्या करते हैं, जब हम आइस को वार्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इट मेल्ट्स, आइस क्या हो जाती है, मेल्ट्स हो जाती है एंड चेंजेस बैक इनटू वाटर, एंड चेंजेस बैक इनटू वाटर, और दोबारा से वाटर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस और फिज़िकल चेंज कहा जाता है। ओके, देखिए आपने इसका एग्जांपल है वाटर को हमने कूल किया, वाटर को हमने कूल किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आइस में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर आइस को हमने मेल्ट किया, फिर आइस को हमने क्या किया, मेल्ट किया, हीट किया, तो आइस मेल्ट हो गया और वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो सब्सटेंस, जो चीज़ हमारे पास पहले थी वही चीज़ हमें दोबारा से मिल गई और कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। एंड रिवर्सिबल चेंजेस ऑल्सो नोन एज फिज़िकल चेंजेस, और रिवर्सिबल चेंजेस को फिज़िकल चेंजेस भी कहा जाता है। और रिवर्सिबल चेंजेस का सिंबल ये होता है, रिवर्सिबल चेंजेस का सिंबल इस तरीके से हम दिखाते हैं, 2 एरो के द्वारा दिखाते हैं। मींस रिवर्सिबल चेंजेस में रिएक्शन दोनों साइड्स को होती है। मींस वाटर को हमने कूल किया तो एक रिएक्शन आपकी इधर की साइड को हो रही है, तो ये किस में बन गया, ये आइस में चेंज हो गया। ओके, और फिर इस आइस को हमने दोबारा से हमने क्या किया, हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो रिवर्सिबल चेंजेस में रिएक्शन दोनों साइड को हो रही है, आगे की साइड को भी हो रही है और बैक साइड को भी हो रही है, दोनों साइड को हो रही है। तो रिवर्सिबल चेंजेस में रिएक्शन दोनों साइड को होती है। और इसका सिंबल क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस के रिएक्शन का सिंबल आप इस प्रकार के एरो से दिखाते हैं। मींस ये रिएक्शन आपकी आगे की साइड को भी हो रही है, ये रिएक्शन आपके आगे की साइड को भी हो रही है, और जो चीज़ बन रही है उससे हम वो चीज़ दोबारा से पहली वाली चीज़ में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। मींस रिवर्सिबल चेंजेस में रिएक्शन दोनों साइड को होती है।